नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से मैं अर्चना कौशल और मेरे सहयोगी आज एक खास मुद्दे को लेकर करेंगे बात, रखेंगे अपनी राय। लेकिन उसी के साथ आप भी हमारे साथ जुड़ें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आज एक बार फिर से बात हम बुलडोज़र को लेकर करने वाले हैं। चर्चा इसलिए क्योंकि अब इस पर जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आया, लेकिन इससे पहले खूब चर्चा इसकी होती रही कि जो बुलडोज़र को लेकर कार्रवाई होती है वो कितनी सही और कितनी गलत। आज उसी पर हम अपनी राय रखेंगे। सबसे पहले जैसे कि बुलडोज़र को लेकर बात करें, लगातार हमने देखा है कि कई तरह के सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए, सरकार को इस पर निशाना बनाती रही। हालांकि देखिए, बहुत लोग हैं जो बुलडोज़र से जो कार्रवाई की जाती है उसको पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिसलाइक करते हैं। लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया तो सबके लिए सर्वोपरि है और मान्य भी है। लेकिन उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो जोड़े गए हैं, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, मतलब पूरे देश भर के जितने राज्य हैं और जहाँ भी बुलडोज़र को लेकर कार्रवाई होती है कि तमाम नियम उनके लिए भी है। लेकिन हम इसमें जो ज़्यादातर बात करते हैं वो उत्तर प्रदेश की इसलिए करते हैं क्योंकि शायद वहीं से ही ये बुलडोज़र की कार्रवाई लाइमलाइट में आई। योगी बाबा का बुलडोज़र चलता है तो उसको लेकर चर्चा होती है। पंकज, बड़ी बात ये हो जाती है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तर्क दिए हैं और जो एसओपी बनाई गई है वो हर राज्य के लिए मान्य होगी, क्योंकि सिर्फ यूपी एक ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर बुलडोज़र से कार्रवाई होती रही है। बहुत सारे दूसरे राज्यों ने भी इसको अपनाया। लेकिन अब बात यह है कि बुलडोज़र पर ब्रेक लग गई, ये हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेक नहीं लगी है, बस थोड़े से नियम हैं, कानून हैं जो उसमें ऐड ऑन किए गए हैं, जिसका हर राज्य को ख्याल रखना होगा। तो कैसे आप देखते हैं इस फैसले को? बिल्कुल, देखिए अर्चना, सबसे पहले तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला है वो सभी के सर माथे है। और ऐसे में क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग राय, इससे भी पहले हम सब लोग बैठे थे, सबने कहा, किसी ने कहा कि बुलडोज़र से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हम सभी सहयोगियों में से, क्योंकि जब बुलडोज़र चलता है उसमें परिवार के और भी सदस्य शामिल रहते हैं। और आज उसका जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और सीधे तौर पर क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि देखिए, जब इस पर मना किया गया था कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन हमने इस बीच में भी देखा कि कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कह दिया गया कि जो भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में बुलडोज़र चलाया गया है, उन पर भी जो खामियाजा यानी कि जो जुर्माना है वो उन पर भी लगेगा कि आखिरकार आपने जब तक फैसला नहीं आया तब तक आपने बुलडोज़र चलाया क्यों। दूसरा पक्ष ये कि जो मेरा मानना है वो मेरा ये भी मानना है, देखिए, कोई भी अगर अपराध करता है और जो सरकारी जमीन पर उसने पूरे तरीके से अवैध कब्जा किया हुआ है, तो मेरा मानना यह है कि उस पर अगर बुलडोज़र चलता है तो मैं उसके लिए अग्री हूं। मतलब मेरा ये खुद का पर्सनली मानना है। और दूसरा ये है कि सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ये भी है कि अगर उस जमीन पर कुछ निर्माण हुआ भी है तो उस जमीन को खाली कराया जाए, ना कि उसको तोड़ा जाए, ताकि वो यूज हो सके सरकार के किसी भी काम में। तो ये भी एक फैसला मुझे सही लगा। लेकिन दूसरा ये था कि देखिए, बिल्कुल जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक वो दोषी नहीं उसको कबूला जाता है, तब तक मुझे लगता है कि इस तरीके की बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि अभी आपने यूपी का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहचाने ही बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल, और उनकी कुछ कार्रवाई मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें कि दो चार ऐसे रहे कि उनके जमीन पर अवैध, क्योंकि आपने गरीबों की जमीन जो थी वो कब्जा की थी, आपने सरकार की जमीन थी उस पर आपने कब्जा किया। तो सीधी सी बात है, आपने किसी का घर उजाड़ा है, उसको लेकर आपने अपना हक उस पर बनाया है, तो सीधे से तौर पर उस पर बुलडोज़र चला। उससे कोई भी इस चीज से मैं बिल्कुल भी नकारती नहीं हूं। उस पर बुलडोज़र से कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो सर्वोपरि। तरन्नुम, तुम कैसे देखती हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हमेशा ही सुप्रीम रहेगा। मैं कभी भी बुलडोज़र एक्शन के पक्ष में नहीं थी, हमेशा से मैं इसके खिलाफ रही हूँ और आज भी मैं इसके खिलाफ हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि जिक्र किया, अपराधी सिर्फ एक होता है, पूरा परिवार अपराधी नहीं होता है। इस पर लगाम लगना चाहिए। लेकिन जब उत्तर प्रदेश हो या फिर जिन जिन राज्यों में अगर कार्रवाई हुई है तो वहाँ की सरकारें यही कहती हैं कि हमने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है, ना कि वो अपराधी है इसलिए। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं उसके बाद ही क्यों पता चलता है कि वो अवैध अतिक्रमण है? उससे पहले भी तो एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन खैर, ये दूसरी तरफ, लेकिन इसके इतर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ। और इस बार थोड़ा सा मॉडिफाई अपने गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 3 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा, बाकायदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, घर पर गए, चस्पा किया और उसके बाद कार्रवाई करते हैं। हार्डली उनको 10 से 15 दिन का समय मिलता है या हफ्ते भर का समय मिलता है। लेकिन इस बार जो है गाइडलाइंस में यह है कि 3 महीने का उनको पहले पोर्टल पर अपलोड करना होगा और उसके बाद 15 दिन पहले उन्हें नोटिस जो देंगे,
सस्पा तो हमें करना ही है, लेकिन जो है डाक के ज़रिए एक ऑफिशियल उनके पास एक पेपर जाएगा, उसके बाद वहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सुप्रीम फैसला है, इसका स्वागत हर जगह हो रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बुलडोज़र पर रोक तो नहीं लगेगी, अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। हालांकि सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि हाँ अवैध इंक्रोचमेंट होती है एग्जैक्टली वो अगर एक घर में हो रही है तो वो सभी घरों पर होगी, हाँ। तो वो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ कानून है, कानून है एग्जैक्टली, वो तमाम चीजें हाँ ऐड ऑन होंगी, बिल्कुल। ये नहीं है कि बुलडोजर से कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, बुलडोजर से कार्रवाई डेफिनेटली होगी, वही अवैध अतिक्रमण होगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। श्रावणी, लगातार हम देख रहे हैं इस पर राजनीति भी हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस का समय भी है, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फैसला, इसको आप कैसे देखती हैं? मैं आप सभी का छोटा छोटा सा पॉइंट्स लूँगी। आप क्योंकि पंकज आपने देखा कि आपने जिक्र भी किया कि अपराधी एक होता है, पूरा परिवार नहीं होता। जाहिर सी बात है कि अगर केवल इसीलिए आप कार्रवाई कर रहे हैं कि कोई एक रेपिस्ट है, कोई एक मर्डरर है या फिर किसी ने कुछ गुनाह किया है, तो आप पूरे घर को उजाड़ दो, गलत है। घर एक सपना होता है हर किसी का। एक व्यक्ति ने कैसे कितने साल कितनी मेहनत से, हो सकता है वो व्यक्ति जहाँ पे रह रहा है उसके पिता ने दादा ने वो घर बनवाया हो जिसे आप तोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे इसकी दूसरी पहलू ये लगती है, मैं इफ एंड बट दोनों का जिक्र कर रही हूँ। एक व्यक्ति के मन में डर रहेगा कि अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो उसका खामियाजा मेरे परिवार को भुगतना पड़ेगा, तो वो चीज़ होता है कि वो रुकेगा, वो सोचेगा। हालांकि आप आपराधिक सोच का हम कुछ कह नहीं सकते, वो किसी भी मोमेंट आपराधिक हो सकता है, लेकिन एक मन में आता है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप परेशान होंगे। लेकिन श्रावणी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फिर कानून को इस तरीके से सख्त बना देना चाहिए कि अगर मैं ये क्राइम करूंगी तो मुझे पता है कि इसके पीछे मेरे को इतना जुर्माना देना होगा, इतना साल जेल में रहना होगा। हाँ, तो इससे भी हम ऐसे भी रोक लगा सकते हैं। जेल, बात वही चीज़ है ना कि कोई तो अपने लिए नहीं डरता है, अपने करीबियों के लिए डरता है। मैं वही जिक्र कर रही हूँ तरन्नुम कि भाई कोई अपने लिए नहीं डरता है, वो तो उसको पता है कि भाई कल आज मैं ये अपराध किया है, कल मैं जेल जाऊंगा, तो वो तब नहीं डरता, वो खुद के लिए नहीं डरता, वो अपनों के लिए डरता है। मैं फर्म में या अगेंस्ट में बात नहीं कर रही हूँ, मैं इफ एंड बट रख रही हूँ दोनों चीज़ों के। दूसरी चीज़ आपने जिक्र किया कि तमाम जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दिए गए हैं, और ये सही बात है कि जो अधिकारी है, मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है कि केवल तब इनको होश क्यों आता है कि ये अवैध है या फिर ये हिस्सा अवैध है जब किसी का अपराध उजागर होता है। क्या आपको सालों से नहीं पता है कि ये अवैध है? अगर ये पता नहीं है तो ये प्रशासन की गलती है, ये प्रशासन की लापरवाही है कि इतने सालों तक ये अवैध है, लेकिन आपको तब पता चल रहा है जब कोई अपराध करके आ जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, वो जहाँ रहता है उसका जो है मैपिंग किया जाता है, उसके बाद कहते हैं ओ ये अपराधी है, इसका घर ये है, उसको इस तरीके से सजा, जो मुझे लगता है कि ये गलत है। और इस लिहाज से मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती हूँ। ठीक है अर्चना, अब मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन एक छोटा सा तर्क मैं श्रावणी की बात पे देना चाहती हूँ। श्रावणी, जैसे आपने जिक्र किया कि जब मामले उजागर होते हैं क्यों उस वक्त ही जो सरकार है वो होश में आती है। अक्सर क्या होता है, आप देखेंगे कोई अपराधी, जब हम उसको अपराधी या आरोपी कहने लगते हैं, उसके बाद उसका इतिहास खंगाला जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो घर पे कैसा था, किन लोगों के साथ रहता था, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उस पर पहले ऐसे कोई केसेस रहे या नहीं। तो ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। और देखिए अभी क्योंकि यूपी का हम सबसे ज़्यादा जिक्र करते हैं, वहीं से चीज़ निकल कर आई, तो मुझे लगता है 24-25 करोड़ की आबादी है, और उस आबादी में अगर ऐसे किसी, मतलब हम बात करते हैं ना कि किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया या अवैध अतिक्रमण कर लिया या सार्वजनिक जगह पर आपने कोई प्रॉपर्टी बना ली है, तो ठीक है, सरकार, मुझे लगता है कि एक एक चीज़ को उतना आसान नहीं है काउंट करना, जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन ये तब ज़्यादा आसान हो जाता है जब उसका कोई अपराध सामने आ जाता है, फिर आप उसके बैकग्राउंड में जाकर उन तमाम चीज़ों को खंगालने की कोशिश करते हैं और मामले उजागर होते हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए यहाँ पर ये बड़ा सवाल बन जाता है कि जब आरोप लग गए या जब अपराधी बन गया, आप उसके बाद कार्रवाई करें। खैर, ये अच्छी चीज़ है कि एक अपराधी ने अपराध किया, उसकी सज़ा उसके परिवार को क्यों मिले, ये अच्छा फैसला है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को उठाना कि सरकार को ये भी सरकार की कमी है कि अगर वो ऐसे मामलों को उजागर नहीं कर पा रही, तो उसके पीछे की जो एक चीज़ मुझे नज़र आती है वो एक, मुझे लगता है कि
आबादी जो इस पूरे राज्य की है, तो मुझे लगता है इतना ईजी नहीं वही है। चीज़ है, ये एक छोटा सा केस है, आप मान रहे हो ये छोटा सा मामला है, ऐसे कितने लोग होंगे जो अवैध अतिक्रमण करके बैठे होंगे, और क्या उनकी तमाम चीजें उजागर नहीं होंगे अगर वो अपराध नहीं करते हैं? अपराध कर रहे हो तो आप कुकरेल नदी, वही चीज है कि भाई अगर आपने, वरना अगर एक व्यक्ति मान लीजिए इसने अपराध किया, इसका घर मुआयना किया गया और वो आप जो है दोषी से दुबी होता है और अतिक्रमण रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसीलिए होती है ताकि सरकार तक ये बात जाए कि हम हमारा घर जहाँ पर बना है वो अवैध नहीं है। बिल्कुल। और जैसा कि आप सभी ने जिक्र किया, तो मैं आज कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है उस पर नज़र डालना चाहूँगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हमारे संविधान में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, और सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन राज्य सरकारें ना करें तो वो बेहतर है, और ये पूरे देश के लिए है साफ तौर पर। क्योंकि देखिए, न्यायपालिका का अपना काम है, कार्यपालिका का अपना काम है, और विधायिका का अपना काम है, और राज्य सरकारों का काम न्याय देना नहीं है, उनका काम है कार्रवाई करना। आप कार्रवाई करिए, न्याय देना न्यायपालिका का काम है, तो आप न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसमें हस्तक्षेप ना करें तो ये बेहतर है। ये तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज की गई है। और जैसा कि आपने तरन्नुम जिक्र किया कि एक नई एसओपी जो जारी की गई है, जिसके तहत अब ये है कि अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। ये बड़ी बात है कि पहले कुछ भी हुआ, अधिकारी गए आनन फानन में, अरे ये अवैध है, हटाओ, इस पे बुलडोजर चलाओ। तो यहाँ पर अधिकारियों की जिम्मेदारी को भी तय कर दिया गया है, जो डीएम है उनकी जिम्मेदारी को भी खास तौर से यहाँ पर चिन्हित किया गया है और जिम्मेदारी तय की गई है। बड़ी बात, क्योंकि देखिए जब भी हम बुलडोजर एक्शन देखते हैं सब जगह पे तो होता है कि यहाँ पर अपराध हुआ और उसके बाद बुलडोजर एक्शन कर दो। नहीं, अब ये होगा कि बुलडोजर एक्शन अंतिम विकल्प होगा, ये नहीं कि तुरंत बुलडोजर चला दो। अंतिम, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये कहा है कि ये अंतिम विकल्प होगा। पहले आपको देखना होगा, डीएम को सारी चीज़ें अपलोड करनी होगी और एक बाकायदा पोर्टल पे, और उसके बाद जो पीड़ित पक्ष है फिर जिस पर कार्रवाई करनी है उसे अपना पक्ष रखने की भी उनको समय दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है और हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देश में एक बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हवा भी बनाया गया कि ये न्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। तो मुझे नहीं लगता कि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अर्चना। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो न्याय के प्रतीक की बात की गई, ये जनता इसको लाइक डिसलाइक करती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुलडोज़र कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत सारे लोग इसे नकारते भी हैं। खैर, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो सर्वोपरि है, बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी भी गई हैं, और अगर गलत होता है तो इन तमाम जो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, उसके तहत कार्रवाई भी हो, ये भी खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन अब ये तो लोगों की पसंद है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब जो विपक्ष को एक एंगल राजनीति वाला ले लेते हैं। मुझे लगता है हमें से किसी का भी बुलेटिन नहीं, तो एक पॉइंट ये भी है, राजेश का था ना शायद, ठीक है। चलिए अब इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि तरन्नुम का बुलेटिन भी है, लेकिन आप लोगों की इस पर क्या राय है? देखिए, क्योंकि आप ही में से बहुत लोग थे जो ये कहते थे कि बुलडोज़र जो चलता है, बाबा का बुलडोज़र, दूसरे राज्यों से भी डिमांड होती रही कि इन राज्यों पे भी चलना चाहिए जब जब अन्याय हुआ, चाहे वो किसी का बलात्कार हुआ हो या फिर कुछ दूसरे बड़े मामले। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद आप लोगों का उस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।